सेशन के अंदर हम लोग मज़ीद कुछ नए टूल्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इन टूल में सबसे पहला टूल स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, आई टूल है। ये चारों बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि इन टूल्स के इंट्रोड्यूस होने से बेसिकली बहुत सारे काम हमारे आसान हो गए। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला टूल हम लोग देख रहे हैं वो है स्पॉट हीलिंग टूल। आमतौर पे इमेजेस के अंदर कुछ इस तरह की हीलिंग्स या कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स आपने नेट पे देखी होंगी या बहुत सारी पिक्चर्स जो आपकी फैमिली के हवाले से होती हैं, उसमें पिक्चर्स के ऊपर कुछ इस तरह के स्पॉट हों, तो अगर हमें उन स्पॉट्स को रिमूव करना है तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका CS4 के अंदर जो है वो बेसिकली एक टूल के ज़रिए हमें मिल जाता है। टूल है हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल। इस टूल को सिलेक्ट करें और जस्ट थोड़ा सा जहाँ पर स्पॉट है उसके बराबर से आप स्टार्ट करें और एक सिंपल रेंज बनाएं। वो एरिया वहाँ से क्लियर हो गया। जूम साइज़ को यूज़ करते हुए इसको एक्चुअल साइज़ पर ले जाएं। आप देखें कि वो जो स्पॉट नज़र आ रहा था वो स्पॉट यहाँ से गायब हो गया। इसी टेक्निक को एक और पिक्चर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और मैं एक न्यू पिक्चर लाइक यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ और एक ऐसी पिक्चर सर्च करते हैं कि जिस पर कुछ मल्टीपल स्पॉट्स अवेलेबल हैं और इनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगेन हम टूल सेलेक्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग टूल और सिंपल ब्रश की साइज़ को बड़ा करते हुए स्पॉट के ऊपर जस्ट ड्रैग करते हैं, वो स्पॉट वहाँ से रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से आप अपनी पिक्चर के ऊपर जैसे जैसे माउस मूव करेंगे ड्रैग करते हुए वो स्पॉट वहाँ से जो है वो क्लियर होते रहेंगे। तो कोई ऐसा चेहरा कि जिस पे स्पॉट ज़्यादा हैं, उन स्पॉट्स को आप इस हीलिंग टूल की मदद से जो है वो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इस टूल को इंट्रोड्यूस होने के बाद मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उन्होंने दिया, जिसकी मदद से हम काम को जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग टूल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हीलिंग टूल। इस टूल को हम इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर एक गर्ल की नोज़ पिन को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल पिक्चर ओपन करता हूँ। इस गर्ल ने बेसिकली नोज़ पिन पहनी भी है और हम इस टूल को यूज़ करने का तरीका देखेंगे कि हिल ब्रश की मदद से किस तरह से हम इस नोज़ पिन को गैप करते हैं। ब्रश के डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अल्टर की मदद से हम स्किन को पिक करेंगे। अल्टर प्रेस किया, शेप चेंज हुआ, क्लिक प्रेस किया, स्किन कलर को हमने पिक किया और इस नोज़ के ऊपर हमने लाकर इसे ड्रॉप कर दिया। दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकली है। हम थोड़ा सा स्किन से कलर को अल्टर की मदद से पिक करेंगे और नोज़ पिन के ऊपर इसे ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा सा ब्रश साइज़ को अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं। नोज़ पिन से नोज़ पिन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टर की मदद से मैं एवरी टाइम कलर को पिक कर रहा हूँ और जहाँ पर भी मुझे इसे ड्रॉप करना है उसे मैं उस जगह पर सिंपल क्लिक करके ड्रॉप करता हूँ। जूम टूल की मदद से मैं इसको एक्चुअल पिक्चर पे ले जाता हूँ। आप देखें इस इमेज में से मैंने नोज़ पिन को रिमूव किया। तो एक्चुअल पर्पस यही है कि आप एक जगह से किसी भी चीज़ को पिक करें और दूसरी जगह पे ड्रॉप करें। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इमेज में एक ऐसी इमेज ढूंढते हैं जिसमें दोनों आइज़ जो है वो डिफरेंट स्टाइल की हो। लाइक इसी इमेज को यूज़ करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दोनों आइज़ जो है वो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट एंगल्स में हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आई स्टाइल है या जो इसका शेप है एग्जैक्टली वही शेप और आई स्टाइल यहाँ पर आ जाए। तो हम इसी टूल को यूज़ करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल। डायमीटर को बड़ा करते हैं और हम लोग अल्टर की मदद से आई को सेलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पर ले जाकर सिंपली इसको ड्रॉप करते हैं।
आप देखें दोनों आई का कलर, साइज़, शेप एग्जैक्टली जो है वो सेम हो गया। इसे मैं अनफॉर्चुनेटली कहीं और भी ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो इट्स फ़नी पिक बनाने में यूज़ होता है। तो किसी भी चीज़ को एक जगह से पिक करना और उसे दूसरी जगह पर ड्रॉप करने में हमारी मदद कर सकता है हीलिंग पैच टूल को। लाइक स्किन कलर को या स्किन को थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर उसमें कुछ कट्स वगैरह देने हैं तो उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी इमेज की तरफ चलते हैं। इस इमेज में मैं इस पर्टिकुलर हिस्से को करना चाहता हूँ और अवेलेबल पैटर्न में से दो ही पैटर्न अनफॉर्चुनेटली मेरे पास। मैं इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए यूज़ पैटर्न करता हूँ। वो पैटर्न मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट। आप देखें ये एरिया जो है वो मेरा डैमेज हो गया। अगर मैं रेंज जो है वो अपने हिसाब से किसी तरीके से अगर, तो मैं इसे यूज़ पैटर्न करके उस एरिया को डैमेज कर सकता हूँ। तो आप इमेज के अंदर कोई पैटर्न वगैरह अगर फिल करना चाहें तो हमारे पास टूल है पैच टूल के नाम से। एक बहुत ही मज़े इंट्रोड्यूस किया है रेड आई। अक्सर ये होता है कि जब हम डिजिटल कैमरे से कोई इमेजेस लेते हैं तो उसमें आई का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। तो उसको अगर हम ठीक करना चाहें तो CS4 में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास, चलें इसी बच्चे की पिक्चर को यूज़ कर लेते हैं। इस पिक्चर में इस बच्चे की आई का कलर रेड है। अगर मुझे इसे ठीक करना है तो मैं यहाँ से रेड आई टूल को सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट इस आई के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखें वो आई ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गई। इसी तरह से मैंने इस पर क्लिक किया, आई ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गई। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल रेड आई टूल पे क्लिक करना है और वो हिस्सा जो है वो हमारा खुद ब खुद ब्लैक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको दोबारा ठीक करना चेक करना चाहते हैं हम, तो हम इसको किसी और के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और रेड आई टूल को हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश की।